जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार दिल खोल के स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो आज का एपिसोड का पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक की इकाई को क्या कहा जाता है? ब्रिक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिक की इकाई को ना ब्रिकाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिकाणु। बात करें दोस्तों ब्रिक को, तो ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी। और इसकी इकाई को इंग्लिश में हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इसलिए ब्रिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? ब्रिकाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिकाणु। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? ओडोमीटर। और ओडोमीटर दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अध्ययन को, तो प्रकाश के अध्ययन को दोस्तों ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। आइए अगला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। बात करें रक्त की, तो रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक तरल पार्ट और एक ठोस पार्ट। तरल पार्ट को प्लाज्मा, जबकि ठोस पार्ट को रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। आइए अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को दोस्तों जी से डिनोट किया जाता है, वो भी कौन सा जी से? स्मॉल जी से। किससे? स्मॉल जी से। और स्मॉल जी का मान दोस्तों कितना होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में, आमाशय को इंग्लिश में स्टोमिक कहा गया है। क्या कहा गया? स्टोमिक। तो हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl। अगला प्रश्न है, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WBC का फुल फॉर्म दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होता है। चलिए अगला प्रश्न, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के संशोधन हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष होता क्या है दोस्तों? देखिए, जब हमारा आंख न तो निकट की वस्तु को देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है, तो आंख के इस दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। तो इस प्रकार के दोष को संशोधन करने हेतु बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाइफोकल लेंस। और बाइफोकल लेंस में दो लेंस लगा हुआ रहता है, एक ऊपरी भाग में और एक निचली भाग में। ऊपरी वाले भाग में जो लेंस लगा हुआ रहता है ना दोस्तों, उसको अवतल लेंस कहा जाता है। और जबकि निचली वाला भाग में जो लेंस लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। बात करें कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी? 1665 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो कॉपर सल्फर डॉट 5H2, यानी इसमें जल के 5 अणु होते हैं। जल के 5 अणु होते हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये किसका फॉर्मूला हो गया? नीला थोथा का। किसका? नीला थोथा का। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, डॉट 10H2, यानी इसको डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है। अर्थात इसमें जल के कितने अणु है? 10 अणु है। अगला प्रश्न है आपका, वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होती है? तो जी हाँ दोस्तों, वायवीय शोषण जो होती है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक होता है अवायवीय शोषण, तो अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं दोस्तों, एक का नाम है प्रोटॉन और जबकि दूसरा का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो रक्त में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। और आयरन को किससे सूचित किया जाता है? Fe से। किससे? Fe से। अगला प्रश्न है मेरा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। और मैग्नीशियम को किससे सूचित किया जाता है? Mg से। किससे? Mg से। संवेग का स्थायी मात्रक क्या होता है?
तो जी हाँ दोस्तों, संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर एक फॉर्मूला आता है m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मास का क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विस्थापन कौन सी राशि के अंतर्गत आता है? तो विस्थापन दोस्तों सदिश राशि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए ये कौन सी राशि के अंतर्गत आता है? सदिश राशि के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? तो अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? अम्लराज कहते हैं। इसमें जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपातिक वैल्यू 3:1 होता है, 3:1 होता है। और बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaOCl2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या हो गया? ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया। आई होप ये सारी चीजें समझ में आपको आया होगा जरूर। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।